हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण, जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमने जैसे पहले भी समझे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी क्या कि हर एक वस्तु का, प्राणी का, जगह का नाम होता है। तो जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा है और उसमें भी उसके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। और सर्वनाम यानी क्या? तो नाम की जगह जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम लेकर बार बार बात नहीं करते हैं, हम उसके नाम की जगह वह, उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इनकी यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोटा लड़का खेल रहा है, वहाँ 5 व्यक्ति थे। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, वह लड़का चला गया। तो यहाँ पे मोटा, 5, 2 मीटर, वह, ये क्या है? विशेषण है। यानी कि लड़का है पर कैसा है? मोटा। या व्यक्ति थे, कितने? 5। कपड़ा कितना चाहिए? 2 मीटर। और लड़का वह, उसके आगे वह आया है, ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी विशेषता बता रहे हैं तो इसीलिए ये विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले अथवा बाद में भी किया जा सकता है। जैसे मैं ठंडा पानी पीता हूँ, यहाँ पे देखिए ठंडा शब्द पहले आया है और यह पानी ठंडा है। ठंडा ये क्या है? विशेषण है। और पानी जो यहाँ पे है यह शब्द क्या है? विशेष्य। ठीक है। उसके बाद देखिए विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था आदि की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या किसकी बात हो सकती है? जैसे काला कोट, चतुर बालक, बेईमान व्यक्ति, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो गुणवाचक विशेषण के विशेषता के बोधक शब्द इस प्रकार है। तो जैसे अगर हम किसी के गुणों की बात करें, दोष की, रंग, रूप, आकार की, स्वाद की बात करें तो उसमें किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे अगर हम गुण की बात करें तो उदार, चतुर, दयालु, विनम्र, शिष्ट आदि। दोष यानी कि किसी में अगर कुछ कमी है या बुरा है तो उसकी बात अगर हम करें तो नीच, बुरा, पापी, दुष्ट, अशिष्ट आदि। रंग रूप में आएगा काला, लाल, सुंदर, रंगीन, गंदा आदि। आकार में आएगा गोल, लंबा, ठिगना, चौकोर, विशाल आदि। स्वाद की हम बात करें तो उसमें होगा खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, फीका आदि। स्पर्श है ना, टच जो हम करते हैं उसमें आएगा नरम, कोमल, चिकना, खुरदुरा आदि। तो निम्नलिखित वाक्यों में यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखिए, इस महिला ने बनारसी साड़ी पहन रखी है। मुझे सुंदर मकान मिल गया है। पूर्वी दिल्ली में खेल हो रहे हैं। विनम्र व्यक्ति प्रशंसा पाता है। यह आम मीठा है। तो यहाँ पे देखिए कि गुण बताए गए हैं कि साड़ी है, कैसी है? बनारसी है। मकान है, कैसा है? सुंदर है। दिल्ली में खेल हो रहे हैं, पर किस साइड में? पूर्वी दिल्ली में। व्यक्ति क्या पाता है? विनम्र, प्रशंसा का पात्र होता है ना। और आम है पर कैसा है? मीठा। अब यहाँ पे हम विशेषण का दूसरा प्रकार देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरल एडजेक्टिव। जिस शब्द यानी कि विशेषण से संख्या जो है उसकी संख्या का बोध हो, यानी कि नंबर्स की काउंटिंग जहाँ हमें पता चलती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं 4 केले खाऊंगा, 7 लड़के खेल रहे हैं और कुछ लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग सो रहे हैं, इसमें कुछ है, कोई नंबर नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे हम क्यों ऐसे समझेंगे? क्योंकि लोग जो है उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं,
निश्चित संख्यावाचक जहाँ पे एक निश्चित संख्या का हमको पता चलता है, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक जहाँ पे संख्या जो है वो कंफर्म नहीं है कितने हैं। तो वहाँ पे देखिए, निश्चित में 2 लड़के 4 कमीज़ें हम समझ सकते हैं, पर अनिश्चित में अगर हमको कंफर्म नहीं पता है तो हम कुछ छात्र या थोड़े आदमी हम कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। संख्या शब्दों की माप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाना, 4 मीटर कपड़ा खरीदो, थोड़ा दूध देना। यानी यहाँ पे क्या होता है, मेजरिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि जहाँ पे माप तोल की बात आती है, वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी कि निश्चित परिमाणवाचक जहाँ पे हमको कंफर्म पता है कि हमको 2 लीटर दूध चाहिए या 5 किलो चीनी चाहिए। पर अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि हमको यहाँ पे मात्रा नहीं पता है, तो हम थोड़ी सब्ज़ी या कुछ चीनी इस तरह के शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ती है और कुछ लड्डू दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, लड़की और लड्डू ये क्या है, संज्ञा है। तो वह और कुछ क्या है, यहाँ पे हमको दिया गया है जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ, तो वह और कुछ ये जो है क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द भी है और उसके पहले सर्वनाम शब्द लगे हुए हैं। तो ऐसा जब हमें किसी वाक्य में दिखाई देता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही हम अगले वीडियो के लिए और